नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक करें, मित्रों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन दिनों प्रैक्टिकल मैन हमारे साथ रह रहे हैं और उनकी बातों से हमें अलग मज़ा आ रहा है। उनका ज़िंदगी के प्रति दृष्टिकोण अलग ही तरह का है। एक दिन हम मित्रों के साथ, प्रैक्टिकल मैन भी इसमें हमारे साथ थे, गंगा किनारे नहाने गए। तो गंगा किनारे नहाने के लिए गए, जैसा आप जानते हैं कि गंगा सबके लिए समान है। वहाँ पे ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। गंगा सबको निर्मल कर देती है। तो हम भी वहाँ आनंद ले रहे थे स्नान का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें दम्भ होता है अपने पद का, अपने मान का, अपने सम्मान का, अब किसी को अपने पैसे का, अपने रुतबे का। तो एक गरीब आदमी वहाँ स्नान कर रहा था, तो उसका जो है कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसकी धोती बेचारे की फटी हुई थी, लेकिन गंगा स्नान से कौन रोक सकता है, उसका भी हक है, वह भी स्नान कर रहा था। लेकिन जो लोग जिन्होंने अच्छे वस्त्र धुले हुए पहन रखे थे और स्नान करने के बाद भी नए वस्त्र नई धोती पहन रहे थे, वह उसका मजाक बना रहे थे कि देखो गंगा में नहाने से तुम्हारे मैल धुल जाएगा, लेकिन शरीर के मैल का तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा, वो तो ऐसे ही मैले रहेंगे। इस तरह का मजाक उसका कर रहे थे। हमारे प्रैक्टिकल मैन ने कहा कि देखो, मैं आज आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। हमने कहा ठीक है, दिखाइए। उन्होंने उस गरीब आदमी के पास गए और उससे कुछ कहा। गरीब आदमी के चेहरे पे थोड़ी सी व्यथा आ गई, जैसे कि उसने विरोध किया होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल मैन का अंदाज ऐसा लग रहा था कि वो उसको कुछ समझा रहे हैं। प्रैक्टिकल मैन ने हमारे पास आके कहा कि कल हम वापस नहाने यहाँ आएंगे और कल आनंद लेंगे यहाँ पे दृश्य का। हमने कहा भाई कल यहाँ क्या होने वाला है? उन्होंने कहा यहाँ बड़ा आनंददायक दृश्य होने वाला है, कल आप आइएगा। तो कल यानी कि अगले दिन हम सब वापस गंगा किनारे गए। वहाँ देखा कि वो दो अच्छे दिखने वाले व्यक्ति, वही जो कि एक दिन पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो दोनों भी स्नान कर रहे थे। और वह व्यक्ति जो कि गरीब था, उन दोनों के बीच में जाके स्नान करने लगा। तो दोनों नाराज हुए, ये क्या तरीका है, तुम दूर जाओ, वहाँ जाके स्नान कर लो, गंगा इतनी बड़ी है, तुम यहाँ पे क्यों स्नान कर रहे हो? उसने कहा गंगा सबके लिए समान है, मैं यहाँ स्नान करूँ, क्या दिक्कत है आपको? वहाँ स्नान करने लगा। स्नान करने के बाद जब वो तीनों बाहर निकले तो गरीब व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी फटी हुई धोती उतार के और गंगा जी में डाल दी। वो गंगा जी में बह गई और जो एक व्यक्ति धोती उतार रहा था उस पे जाके खड़ा हो गया, और जो दूसरा व्यक्ति जो अपनी नई धोती पहन रहा था उसको पकड़ के उसको पहनने लग गया। अब दोनों व्यक्ति जो सम्राट पुरुष थे, जो अपने आप को बहुत धनवान मानते थे, वो दोनों उस पर क्रोधित हो गए। क्या कर रहे हो तुम? मेरी धोती पकड़ रहे हो, तुम मेरी धोती को पहन रहे हो, तुम मेरी धोती को पहन रहे हो। और गरीब आदमी ने बिना उनके सुने अपना व्यापार चालू रखा, अपनी नई धोती पहनता रहा। दोनों ने हल्ला मचाया तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास लोग बनाते ही हम भी पहुँच गए, भीड़ में शामिल हो गए। वहाँ पे जब ये बात चल रही थी कि देखो ये जो है व्यक्ति मेरी धोती ले रहा है, दूसरा व्यक्ति बोला ये धोती मेरी ले रहा है, ये मेरी धोती पहन रहा है, नहीं कि नहीं। तो गरीब व्यक्ति भीड़ की तरफ मुख करके बोला, भाइयों मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन आप लोग न्याय करो। लोगों ने क्या हुआ? वो कि देखो ये जो धोती पे मैं खड़ा हुआ हूं ना, ये सेठ कह रहे हैं, ये जो पुरुष हैं ये कह रहे हैं कि ये इनकी धोती है, और जिस धोती को मैं ये पहन रहा हूं ये सज्जन कह रहे हैं कि ये इनकी धोती है। अब आप ये बताओ कि अगर ये दोनों सही हैं तो मैं क्या यहाँ पे नंगा आया था क्या? मेरी धोती कहाँ है? ये दोनों धोती मेरी है भाइयों। ये मेरी धोती को ये दोनों सेठ जो है वो जबरदस्ती मेरे से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरा बस चलता नहीं है, तो अपना रुतबा दिखा के मेरी धोती लेना चाह रहे हैं। भीड़ में सभी ने एक दूसरे का मुख देखा, कहा कि बात तो सही है कि अगर ये दोनों धोतियां इन दोनों व्यक्तियों की है तो इस व्यक्ति की बीच वाले व्यक्ति की धोती कौन सी है? इसी धोती की नजर नहीं आ रही है। तो भीड़ ने यह न्याय किया कि भाई दोनों को, कि भाई तुम दोनों जो है गलत बोल रहे हो, ये दोनों धोती इसी की है, ये जो उतार रहा है ये भी इसी की है, जो नहीं पहन रहा है ये भी इसी की है, और तुम दोनों इस पे जबरदस्ती दबाव डाल रहे हो। अब दोनों ही सज्जन जो है वो भीड़ के आगे कुछ बोल ना पाए और अपना मुंह से उतार लिया। जब वहां से भीड़ कम हुई तो प्रैक्टिकल मैन ने
उस व्यक्ति से कहा कि क्यों भाई, कैसा रहा, और हमको बताया कि देखिए भैया, इसे कहते हैं आज का दिन शठम शाठ्यम, यानी कि जो जैसा है उससे वैसा व्यवहार करें। ये दोनों इसको बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने कल आके इसको तरकीब कान में सुनाई थी। ये बहुत हिचक रहा था कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। मैंने कहा देखिए यही तरीका है। अब आप चाहो तो उसको, गरीब व्यक्ति को कहा कि अगर तुम चाहो तो जाके शाम को जाके उससे क्षमा मांग लेना, उनकी धोती वापस कर देना, लेकिन आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। उनको सबक मिल गया है कि अगर आप किसी को परेशान करो तो आप में भी कुछ ऐसी गुजर सकती है। प्रैक्टिकल मैन की बात सुन के हम सभी मित्र बहुत हंसने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई मजाक की बात हो रही हो। प्रैक्टिकल मैन ने कहा कि नहीं, ये मजाक नहीं है, ये जीवन का सत्य है। आज के जीवन का सत्य यही है कि जो जैसी भाषा जानता है उससे वैसी भाषा में बात करनी चाहिए। ये आप जो है बार बार वाइज मैन के पास जाते हैं ना, वो बिल्कुल सही है। वाइज मैन के पास जाना चाहिए, आपके ज्ञान का वर्धन करिए, आप अपनी वैल्यूज से कंप्रोमाइज मत करिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको अपना रूप भी दिखाना है कि आप किस तरह से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल मैन आपको कैसा लग रहा है? आई विल लाइक टू हैव योर व्यूज ऑन इट। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग प्रैक्टिकल मैन की विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। उस पर निर्णय करेंगे कि आगे हम प्रैक्टिकल मैन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।